First of all, ओके सर। congratulations Anirban Sinha for achieving All India Rank 230 in Mechanical। आपके मार्क्स है 81 और गेट स्कोर है 819। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने बारे में ज़रा बताइए। सर मैं तो 2024 का पास आउट हूँ। जलपाईगुड़ी मतलब वेस्ट बंगाल में मेरा कॉलेज है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे घर के पास ही है, तो मैं घर से ही मतलब जाता था कॉलेज। तो मैंने 2023 में मतलब 2 साल पहले गेट लिखा था। तब मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरे मार्क्स आए थे 18.67। एंड मतलब उसके बाद मैंने 2024 में मेरा एक इंटर्नशिप लग गया था 6 मंथ्स का। तो वो लोग उसके बाद ही मतलब जॉब ऑफर दे देते, तो इसलिए मैं वो ज्वाइन कर लिया कोलकाता में। एम दस्तूर मतलब कंपनी का नाम था। तो उस साल तो मैं गेट नहीं दे पाया। लेकिन 1.5 महीने करने के बाद मुझे पता चल गया कि प्राइवेट में थोड़ा बहुत तो चीज़ें मतलब मेरे मैं मतलब उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ईयर प्रॉपरली ड्रॉप देके प्रिपरेशन करता हूँ। तो सबसे पहले सर मैंने मतलब आपका ही कोर्स लिया था। मैंने एक्चुअली सर 2023 में भी आपका कोर्स लिया था। तो तब मैं मतलब सेमेस्टर के पहले मतलब 2023 के लिए गेट के बाद ही आपका कोर्स ले लिया था, क्योंकि यूट्यूब में मैंने देखा था थोड़ा थोड़े फ्यू वीडियोस, तो मुझे काफी अच्छा लगता था। मतलब आपका कॉन्सेप्ट मैं ऑनेस्टली सही मतलब मैंने काफी और जगह से भी किया है, लेकिन आपके जैसे मतलब जो ट्रिक्स है, जितनी इजी तरीके से आप मतलब जो कॉन्सेप्ट को बता देते हैं। मतलब जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में किया था तो मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था। मतलब 11 12 का था, लेकिन इंजीनियरिंग मैथ्स मेरा एकदम मतलब जीरो था। तो जो मैंने किया है वो आपके वीडियोस देख के ही सीखा था। लेकिन वो मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाया सेमेस्टर की वजह से। तो इस साल तो मैंने 1 महीने या फिर 1.5 महीने पूरा आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स था वो देख लिया। और एप्टीट्यूड में धीरे धीरे देखता था, क्योंकि एप्टीट्यूड मतलब मेरे लिए एक बार में देखना मुश्किल होता था, क्योंकि मैं भूल जाता था। तो जैसे 3 4 बार मैंने शायद एप्टीट्यूड के आपके लेक्चर्स देखे थे। तो उसके बाद तो पीआईक्यू मतलब पीआईक्यू तो सारे बन ही जाते थे। तो उसके बाद तो मैंने मतलब जो अब मेरे टेक्निकल का था उसके पढ़ाई की। और या फिर मैं सर ये भी बोलना चाहूंगा, मतलब मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी। मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह जैसा आपने बोला था अपने वीडियोस में, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी जो था, तो वो मैंने फॉलो भी किया था। मतलब मैंने टेस्ट सीरीज भी दिए थे, पीआईक्यूज भी काफी बार लगा लिए थे। लेकिन सर मतलब मेरा एग्जाम में थोड़ा सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा 6 से 7 नंबर मेरा सिली मिस्टेक हो गया। तो उसकी वजह से रैंक थोड़ा तो पीछे आ गया। ओके, तो जैसे आपने बताया कि 2023 में आप हम्म। थर्ड ईयर में थे, आपने पहला अटेम्प्ट दिया था और हाँ यस सर, 18.67, यस सर। यानी आपने गेट क्वालिफाई भी हाँ, नहीं किया। तो ऐसा क्या हुआ कि नहीं सर। आपसे गेट क्वालिफाई नहीं हुआ? सर एक्चुअली उस पर मतलब मैंने सर मतलब भेड़ चाल में मैंने बस दे दिया था सर। मतलब जैसा सर आप भी बोलते हैं कि मतलब देते तो काफी लोग हैं, लेकिन प्रिपरेशन कोई नहीं करता, तो मैं भी उन्हीं में से एक था। मतलब मैंने अच्छा। प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया था। मैंने तो सर मतलब बाकी दोस्त भी दे रहे थे, गेट देना पड़ता है इंजीनियर्स को, तो वो सोच के मैंने भी दे दिया था। मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, और मतलब मुझे मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मैं गया तो देखा, मतलब उस बार मुझे देख के लगा कि गेट मतलब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं थे कि मैंने बिल्कुल भी पल्ले ही नहीं पड़े थे। क्योंकि मैं कॉलेज में मन लगा के पढ़ता था। मतलब एवरेज स्टूडेंट से मैं थोड़ा अपने आप को ऊपर ही रखूंगा। मतलब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते थे, हालांकि मुझे प्रैक्टिस नहीं था। मतलब गेट में जैसे पढ़ाई होती है न्यूमेरिकल अप्रोच, तो वो मेरी नहीं थी सेमेस्टर में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जाम तो आसान है, जॉइंट मतलब जी मेंस जैसा हमारा होता है 11 12 के बाद, उससे तो लेवल थोड़ा आसान ही है। तो मैं कर लूंगा अगर मैं प्रिपरेशन ठीक ठाक ले सकता हूँ तो और मैं मतलब 2023 में मतलब 50 60 मतलब 65 क्वेश्चन में शायद मैं 30 40 क्वेश्चन ही आंसर कर दिए थे। आते थे मेरे को 10 12 ही थे, लेकिन मतलब मैं अटेंड करते चला गया, तो इसीलिए उतना कम आ गया मार्क्स, नहीं तो शायद 25 26 आ जाते। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपका जो पहला अटेम्प्ट था वो आपने बस एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया था कि सभी दे रहे तो यस हम भी सर, देख एग्जैक्टली लेते हैं सर। कि क्या होता है। फिर यस सर, आपने एकदम। फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद फोर्थ ईयर में जब आए तो आपने तब तक मन हाँ। नहीं बनाया था क्या? क्योंकि आपने सीधा इंटर्नशिप एंड जॉब किया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका नहीं तभी मन बना था। नहीं सर, मन बना था, मतलब मेरा गेट का ही मन था। लेकिन सर प्रॉब्लम आ गई थी कि मतलब मैंने पढ़ाई शुरू भी की थी उसके बाद। लेकिन सर हुआ ये कि मेरा उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। तो मैं 1.5 मंथ तक मेरा बेड रेस्ट में था। तो उसके बाद और इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने मतलब कॉलेज टाइम काइंड ऑफ मतलब पार्ट टाइम में किया है। मतलब फुल टाइम में कॉलेज वगैरह का भी काम चल रहा था। मैं साइड बाई साइड ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मतलब 11 12 फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो मेरे काफी सारे ही स्टूडेंट्स हैं मतलब ऑफलाइन बैच में। तो ज्यादातर मैं दिन में मतलब मेरा 2 3 ट्यूशन बैचेस रहते, तो 6 7 घंटे मेरा ट्यूशन में ही चला जाता था। तो उसके बाद कि मतलब 50% ही मेरे कॉलेज में अटेंडेंस रहते थे। तो उसके बाद उतना एनर्जी भी नहीं बचता था कि मतलब मैंने फुल्ली मैं गेट पे फोकस करूँ। और मेरा थोड़ा फाइनेंशियली मतलब थोड़ा वीक है अभी, फैमिली की सिचुएशन तब भी था। तो इसीलिए मैंने सोचा जब इंटर्नशिप आ रही है तो कर लेता हूँ। बाद भी इंटर्नशिप के साथ में शायद मतलब फुल फ्लेज फोर्थ ईयर के बाद प्रिपरेशन शुरू करूंगा।
लेकिन सर हुआ है कि मतलब एक तो मतलब वर्क जो इन्वायरमेंट था वहाँ पर, एक तो सर मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बीटेक किया हूँ, वो लोग काम दे रहे हैं, मतलब जब 10 पास किया हूँ, मतलब एक्सेल और वही, मतलब मेरा जॉब टेक्निकली था मतलब, लेकिन मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने 1.5 मंथ इंटर्नशिप करने के बाद मतलब मैंने छोड़ दिया। ओके, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए आपकी जर्नी इंस्पायरिंग रहेगी जो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि फोर्थ ईयर में आपने फिर डिसीजन बनाया कि मैं पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाऊंगा, फैमिली को सपोर्ट करूंगा, साथ साइड बाय साइड मैं सोचूंगा कि फ्यूचर में क्या करना है। जैसे आप कह रहे थे एनर्जी उतनी बच नहीं पा रही थी गेट के लिए, एंड इसलिए आप हाँ डिसीजन सर। प्रॉपरली कर नहीं पाए, और फिर आपने फिर जॉब लिया और जॉब में आपको पता चला कि हम्म, टेक्निकल वो हाई लेवल का नहीं है, बहुत लो लेवल टेक्निकल है, नहीं सर। और आप वो डिजर्व नहीं करते। फिर आपने मन बना लिया कि यस सर। 1.5 मंथ के बाद मैं ड्रॉप लूंगा और मैं गेट की हाँ पढ़ाई सर। करूंगा। तो मुझे ये बताना, जब आप ड्रॉप ले हम्म। रहे थे तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और कठिन डिसीजन होता है, क्योंकि घर में डिस्कस करना, वो जो माहौल होता है वो हाँ टेंशन सर। वाला होता है कि यार तुमने 4 साल इंजीनियरिंग किया, 2 साल तुमने 11 ट्वेल्थ, हाँ तो ड्रॉप कैसे लोगे तुम, है ना, तुमको 1 साल तो करना चाहिए काम। तो आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल किया, कैसे था वो सिनेरियो? हाँ सर, इसमें मैं काफी लकी था, मतलब मेरे घर वालों ने मतलब मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया, मतलब पूरे लाइफ टाइम में कभी मुझे प्रेशर नहीं दिया कि तुम ये करो, या फिर तुम इंजीनियरिंग करो, या फिर तुम ये करो। तो अभी भी मतलब मेरे पापा वही बोलते थे, अगर तुम इस रैंक के सेटिस्फाई नहीं हो, तुम अगर 1 साल और ड्रॉप देके और एक और अच्छा रैंक आना चाहते हो तो फिर भी ले लो, मतलब हम गुजार लेंगे। तो ये तो घर वालों से तो मुझे काफी कभी परेशानी नहीं है। जब मैंने अपने पापा को बोला कि मैं ड्रॉप देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे वजह भी नहीं पूछी, उन्होंने बोला ठीक है तुम दे दो। और उसके बाद भी मतलब से 2-3 महीने मतलब जॉब छोड़ने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद, मुझे एक और ऑफर आया था कॉलेज के थ्रू ही, वो एलएनटी में था। लेकिन तब तक मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी मतलब ट्रैक पे थी, तो इसलिए वो भी मैंने मतलब पापा से भी बात हुई, तो पापा भी बोले ठीक है आप छोड़ दो, आप गेट पे ही फोकस करो, अगर अगर अच्छा रैंक आ जाए तो वो नहीं होगा। और सर मतलब ट्यूशन की बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्यूशन में लगभग 4-5 साल से ही कर रहा हूँ, मतलब जो मैंने जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था तब से ही मैं ट्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। और और एक चीज से सर मतलब सपोर्ट तो हमेशा मिला। और एक चीज सर ये भी थी, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, जैसे कि जैसे मैंने कोर्स जो लिए, मैं ऑनलाइन में ही पूरा पढ़ा हूँ, तो मैक्सिमम जो कोर्स था मतलब 60 to 70% मैंने दोस्तों से ही मतलब उधार लेके मैंने कोर्स खरीदा था। तो काफी लोग काफी दोस्त ऐसे भी है जो अभी अभी मैंने उधार नहीं दिया, तो लेकिन वो लोग कभी वो भी फुल सपोर्ट करते, वो हाँ हाँ तुम बाद में दे देना। तो एक तो मुझे सपोर्टिव एनवायरनमेंट का मतलब काफी मुझे मिला। अकेले में तो मेरा जो प्रिपरेशन था, मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने अकेले के दम पे सब किया, मतलब सभी ने मुझे हेल्प किया, घर वालों ने भी किया, मेरे दोस्तों ने भी किया। तो और सर मतलब जब मैंने जॉब छोड़ा तो उसके बाद मेरी मैं एक रिलेशनशिप भी गया था, मतलब अभी भी हूँ, तो उसने भी मतलब मेरी जो पार्टनर है उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप सभी को क्रेडिट भी देते हो। नहीं तो अक्सर ये होता है कि हम कुछ मुकाम पर जाते हैं तो क्रेडिट्स देना भूल जाते हैं, बट ये अच्छी चीज़ है आप में। आपने जैसे बताया कि फैमिली सपोर्ट भी था, आपके फ्रेंड्स भी सपोर्ट यस सर। थे, और आपके यस सर। पार्टनर्स भी सपोर्ट में हैं, तो अच्छी चीज़ है ये। एंड कलेक्टिवली जब सपोर्ट होता है तब हम ये टफ डिसीजंस बना सकते हैं। एंड देन यस आपको सर। अपने आप पर बिलीव एकदम भी सर। था, क्योंकि आपने एक बार गेट लिखा भी है, सो यू हैड दी हाँ एक्सपीरियंस सर। कि टेक्निकल में मैं फिट हूँ और मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। हम्म। तो आपने फुल्ली डेडिकेटेडली पढ़ाई की। अच्छा, अब बात आते हैं वो एक सिली मिस्टेक वाला, मुझे खटक रहा है, आपने कहा 6 to 7 मार्क्स आपके सिली मिस्टेक में गए। यस सर। तो ऐसी क्या सिली मिस्टेक हुई ताकि जो गेट 2026 एस्पिरेंट्स है वो गलतियां ना करे? हाँ सर, मैं थोड़ा ये सब लंबा होगा इसका आंसर, तो क्योंकि मैंने इसमें काफी एनालिसिस किया है, मतलब मैं मेरी पार्टनर दोनों ने मिलकर काफी एनालिसिस किया था। तो एक्चुअली सर हुआ ये कि मतलब मैंने काफी सारे टेस्ट सीरीज दिए थे इस साल, लगभग मैंने फुल लेंथ शायद 35 के ऊपर मैंने टेस्ट सीरीज दिए थे विद एनालिसिस, मैंने सबका प्रॉपर एनालिसिस किया था। तो उसमें मुझे लगता था ऐसा, मतलब मेरे 80+ मार्क्स एंड तक आ जाते थे। तो मैंने ये एज्यूम करके चखा था, मतलब ये मैं सबको बोलूंगा कि ये गलती ना करे, कि मैं सब पहले से ही सोच के गया था इस बार एग्जाम टफ, पेपर टफ आएगा, या फिर पिछली बार से भी मतलब मैकेनिकल का मेरा जो पेपर लास्ट 3-4 साल से टफ आ रहा है, तो मैं सोचा था टफ आएगा। तो मैं वो माइंडसेट के लेके ही गया कि एग्जाम टफ आएगा, लेकिन पेपर इस बार मैकेनिकल का मतलब पिछले 5 साल में सबसे इजी पेपर इस बार ही आया। तो मतलब मैंने जो मिस्टेक की थी वो एकदम मैं एग्जाम में जाके किया था, मतलब एग्जाम के पहले भी मैंने शायद उतनी मिस्टेक नहीं की थी। जो ब्लंडर मेरा हुआ वो एग्जाम के टाइम पे हुआ। जैसे सर हमारे क्वेश्चन में एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। जैसे सर मतलब वो मिरर इमेज देते उसके बाद उसको 90 डिग्री घुमा देते। तो मैं इतना सर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया इस क्वेश्चन को देते, क्योंकि आपने भी क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराई है। तो मैं देख वो मिरर इमेज देखा, मैं टिक कर दिया, मैं देखा भी नहीं कि उसको 90 डिग्री घुमाना है। तो ये मतलब
मतलब ये तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद सर एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, वो भी क्लास का कराया था, मतलब मुझे याद है क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो वो भी मैं जल्दबाजी में गलत करके आया। और दो टेक्निकल क्वेश्चन, एक और एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, उसका मैं मतलब क्या बोलूं सर, मुझे अभी भी मतलब काफी खराब लगता है। जैसे सर वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का था, ई टू दी पावर जो हमारा ये ई टू द एम वन एक्स प्लस सी वन ई टू द पावर एम एक्स प्लस सी टू जो होता है, तो उसमें मैंने माइनस लिख दिया था, तो टू आना था, मेरा हाफ आ गया। तो मतलब मैंने ऐसे सिली मिस्टेक किए, मतलब ये सारे सिली मिस्टेक मैंने किया क्योंकि पेपर इजी आ गया था। तो मैं काफी ओवर कॉन्फिडेंट में चला गया कि ये पेपर तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा पेपर भी 2 घंटे 10 मिनट्स तक पूरा पेपर हो गया था। उसका हमने चेक भी किया, लेकिन मतलब इतना मेरा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं थोड़ा डीप में जाके देखा ही नहीं कि स्टेप बाय स्टेप मैंने इतने सारी गलती की थी। और तो मैं सबको यही बोलूंगा कि पहली बात तो आप पहले से कुछ एज्यूम ना करके जाए कि पेपर कैसा आएगा। पेपर कुड भी इजी, पेपर कुड बी टफ, जैसा पेपर आएगा आपको मतलब हर चीजें सोचनी पड़ेगी कि ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो उसके लिए एक बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि अगर पेपर इजी आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस ना जाऊं, हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढूं, और आंसर देने के बाद भी 4-5 सेकंड ले लूं अगर देखने के लिए कि क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली चाहिए और मैं क्या आंसर कर रहा हूँ। क्योंकि चार जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो लोग मतलब घुमा देते हैं, एक तो ऐसा देंगे कि आप सिली मिस्टेक कर देंगे। तो मेरा जो ब्लंडर मैक्सिमम मतलब मेजर जो ब्लंडर हुआ, तो मेरा एग्जाम के टाइम ही हुआ था। क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैंने मतलब उतने मिस्टेक मैं बोलूंगा, टेस्ट सीरीज में कमी कमी मिस्टेक करता था, उसको मैं लिख भी लेता था। लेकिन एग्जाम के माहौल में जाके ये मेरा हुआ था, क्योंकि सर टेस्ट में मेरे काफी अच्छे मार्क्स भी आते थे, रैंक्स भी ठीक ठाक आती थी। और हो जाता था कि टेस्ट काफी डिफिकल्ट था, मतलब जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज दिए थे, जो हमारा मेन एग्जाम गेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो काफी इजी थे कंपेयर टू ऑल द टेस्ट सीरीज। तो ये तो मेरा सबसे बड़ा गलती थी। तो मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे बोलती थी कि जब आएंगे आज इजी क्वेश्चन तो थोड़ा संभाल संभाल के करना, लेकिन मतलब एंड में जाके मतलब क्या हुआ मतलब। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैं बोलूंगा कि जितने भी लोग देख देख रहे हैं, तो वो प्लीज ये गलती ना करें। तो क्योंकि काफी मतलब चुभता है ये चीज, जब आप ऑलरेडी इतना प्रिपेयर करके जाते हो, आपका इजी क्वेश्चन आता है, तो और उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते हो तो ये चीज काफी चुभती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लर्निंग है जो भी गेट एस्पिरेंट है। अक्सर होता क्या है, टेस्ट सीरीज में हमको मॉडरेट टू टफ ही पेपर मिलता है, तो मेजॉरिटी उसकी आदत सी बन जाती है कि मॉडरेट टू हाँ टफ है, हाँ तो हाँ हमको हमेशा रहता है इसमें ये ट्विस्ट है, इसको ऐसे करना है। बट इसमें क्या हो गया, इसमें गुगली हो गया कि पेपर इजी आ हाँ। गया और यस सर। उसकी आदत नहीं थी। और क्योंकि आदत नहीं थी तो यस वही सर। है, ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ ये तो आता ही है, इसको करके निकल जाओ आगे। और पढ़ाई नहीं ढंग से, और वो जो ढंग से पढ़ते नहीं हो, तो कभी क्वेश्चन में कुछ ट्रैप है तो कभी ऑप्शन में कुछ ट्रैप है। तो वही आपके साथ हुआ, एंड उस चक्कर में आपके यस सर एग्जैक्टली। काफी मार्क्स चले गए, नहीं तो यस सर, बहुत मतलब बढ़िया मेरे है। सर मतलब हाँ सर, मैंने 7 7 मार्क्स मैंने कैलकुलेट किया था, 7 मार्क्स मेरे इस सिली मिस्टेक की वजह से चले गए। और मैं बताना तो चाहता यही हूँ मेरा कि सबसे बड़ी गलती जब थी। आप टॉप्स पे रहते हो तो हर एक मार्क काउंट करता है। तो ये जो आपके 7 मार्क्स है वो मतलब काफी ज्यादा मैटर करते हैं टू। यस सर यस सर यस सर। तो ये है क्यों लोअर इसमें तो अगर होता है ना, 1000 रैंक्स में होता है ना, तो उतना इफेक्ट नहीं करता है 6 7 मार्क्स। बट जब आप टॉप पे रहते हो तो हर एक हम्म। मार्क काउंट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो यस सर अपकमिंग यस सर। एस्पिरेंट है उनको ये ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना एग्जाम में, और इजी पेपर का भी प्रैक्टिस करके रखना है पहले से। यस सर एग्जैक्ट, इस पेपर का ही मतलब मैंने प्रैक्टिस नहीं की, इजी हो गया तो मैं क्या करूं। मैंने सोच के रखा था कि 4-5 साल से ट्रेंड चल रहा है कि टफ पेपर आ रहा है, तो इस बार भी शायद और टफ हो जाए या फिर मॉडरेट भी रहे, इतना इजी आ जाएगा मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अक्सर मैं कहता भी इसलिए, नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम द गेट एग्जामिनर, मैं ऐसे कुछ डायलॉग कहता हूँ। हाँ सर, आप बोलते थे, हाँ 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 हाँ। अनएक्सपेक्ट कीजिएगा हमेशा कि सर। गेट एग्जामिनर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। तो चलो, तो ये बात तो आपकी एग्जैक्टली सर। एक्सपीरियंस ही हो गए। अब आप बात करते हैं गेट के प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट जब पहली बार आते हैं तो हम्म उनको पता नहीं होता है कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से टीचर्स फॉलो करना है। तो आप मेरे को डिटेल में बताना कि नॉन टेक के लिए आपने कौन से टीचर्स फॉलो किए और टेक के लिए आपने कौन से टीचर्स को फॉलो किए, क्योंकि टीचर्स इंस्टीट्यूट्स चेंज करते रहते हैं। सो इट्स गुड कि उनको टीचर हम्म का रेफरेंस मिले, ताकि वो एक बार देख सके, अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो तो उनसे पढ़ सके, ना हो तो ना पढ़ सके, ठीक है। हम्म। सर टीचर्स के मैं मतलब नाम बता सकता हूँ? हाँ हाँ, बता सकते हैं। हाँ ओके। सर जैसे सर नॉन टेक तो मैंने पूरा आपसे ही पढ़ा था, मतलब जो मैथमेटिक्स है और एप्टीट्यूड है वो तो पूरा मैं आपसे ही पढ़ा था। और उससे उससे मोटामोटी एप्टीट्यूड मेरा हो जाता था, उससे मतलब मोर देन इनफ मैं बोलूंगा। और जो मेरा टेक्निकल मैकेनिकल में था, तो उसमें मैं जैसे मतलब डिजाइन जो था, तो जैसे सर मैं अपूर्व सर हमारे मैकेनिकल के हैं जो डिजाइन फील्ड पढ़ाते, तो अपूर्व सर थे, रामानंद बंसल सर है, और एक विश्वजीत वर्मा सर है। तो इन तीनों से मैंने डिजाइन पार्ट पढ़ा था मैकेनिकल में।
और जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन में स्वदेश सिंह सर है, आदित्य पाल सर है, और एक सर है जो मैं से कुछ कुछ यूट्यूब में वीडियो देखा था। मतलब सर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब उनका एक अलग से कोचिंग है, मैं अभी याद नहीं आ रहा। तो इन दोनों से मैं पढ़ा था, उन सर से भी पढ़ा था। और जो हमारा एक और सेगमेंट आता है फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो मैं वो संदीप सर से पढ़ा था। और शिवम शिवम दीक्षित सर के एक सर है, तो उनसे पढ़ा था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो पहली बार ही पढ़ना चाहते हैं गेट मैकेनिकल, उनको रेफरेंस मिल जाएगा। ये टीचर्स को आप यूट्यूब पर देख सकते हो, उनके सैम्पल हम्म, वीडियो से एक एनालिसिस कर सकते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो पढ़िएगा, नहीं तो हम्म, डिफरेंट टॉपर्स डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि आपने कहा कि 1 साल का आपने ड्रॉप लिया और उसी में आपने इतना बढ़िया रैंक हासिल किया है, जो कि एक्चुअली टफ होता है। हम्म। नहीं तो अक्सर 3 अटेम्प्ट लगते हैं टू गेट दी गुड रैंक। तो आपका तो ये शिद्दत से कहे तो पहला ही अटेम्प्ट था। वो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हाँ आप जो सर। कह रहे हो तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपीरियंस के लिए। हाँ तो हाँ सर। स्ट्रैटेजी बताना, क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी सिलेबस कंप्लीशन की? हाँ सर, मतलब सर जब मैंने आपका पहले स्ट्रेटजी वीडियो देखा था, तो आपने जैसे कहा था कि अक्टूबर या फिर नवंबर तक सिलेबस खत्म होना चाहिए। तो मैंने ये कर लिया था कि मतलब मुझे मुझे अक्टूबर या फिर मैक्स टू मैक्स नवंबर 15 तक मुझे मेरा सिलेबस खत्म करना है। तो मैंने वो कर भी लिया था। तो जैसे मैंने मई मई महीने के एंड में टेक्निकल शुरू किया था। अप्रैल और मई, अप्रैल पूरा अप्रैल और मेरा मिड में तक आपका कोर्स में मैथमेटिक्स किया था। वो मतलब जब मैं पढ़ता था तो आपका लेक्चर्स भी देख लिए थे, एवं साथ ही साथ आप जो PIQs है वो भी साथ ही साथ कर लिया था। तो ये मैथमेटिक्स मेरा पहले ही मैंने कर दिया था। उसके बाद सर टेक्निकल पे अगर आऊँ तो मैं एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। तो उनका आप ये है कि जैसे आप भी बोलते हैं लाइव लेक्चर्स से पॉसिबल नहीं है अगर आप एक साल में करना चाहते हैं। तो लाइव लेक्चर क्योंकि वो काफी घंटे चलता है, तो जैसे मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी लिया था साथ में। तो मैंने जैसे दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ के चलता था। तो क्योंकि अगर मैं मतलब मुझे अगर 6-7 से महीने में मुझे अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो अगर एक सब्जेक्ट करूँ तो मुझे लगता था कि वो पॉसिबल नहीं है। और मेरा ये टोन था कि मैं अगर वैरायटी अगर होगी तो मैं मेरा मन ज्यादा लगता था। तो मैं दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चढ़ता था। तो दिन में मैंने 6 घंटे मेरे लेक्चर देखने में जाते थे। उसके बाद मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करता था। उसके बाद जो PIQs है उस चैप्टर से रिलेटेड तो PIQ करता था। उसके बाद अगर जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता था, पूरा अगर सब्जेक्ट जब खत्म हो जाता तो उसके बाद मैं उसका शॉर्ट नोट बना लेता था तभी के तभी। और उसके बाद वीकली मेरा टेस्ट दे रहा था। जितना भी पढ़ा उसका एक वीकली टेस्ट दिया। और मतलब वीकली टेस्ट भी अलग से देता था। और उसके बाद टेस्ट सीरीज मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में एक ही साथ मतलब चला जाता था। तो ऐसे मैंने नवंबर 15 तक मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था। और November 15 के बाद मैंने फुल लेंथ टेस्ट देना चालू किया विद एनालिसिस। और क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा दिए थे, मतलब अगर मैं ओवरऑल टेस्ट सीरीज बोलूँ तो मेरे शायद 200 से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत दिए थे। तो मेरा जैसे मतलब 3 जगह से मैंने टेस्ट सीरीज लिए थे मैकेनिकल के, जितने अच्छे अच्छे मतलब टेस्ट सीरीज होते हैं। तो 3 जगह से मैंने लिए थे। दो का मैंने फुल कंप्लीट किया था, एक का मैं फुल कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वो काफी टफ था। तो मुझे लगा कि उतना अभी रेलिवेंट नहीं है, इतना टफ तो गेट में नहीं पूछते। तो और मैंने जो ऑल इंडिया बेसिस के काफी जगह मॉक टेस्ट होते हैं जहाँ पर फ्री होता है वो टेस्ट, ऑल इंडिया मतलब सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। तो उसमें भी मैंने जैसे 5-6 टेस्ट दिए थे। तो मैं तो प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा मुझे हेल्प जो किया वो मैं बोलूंगा टेस्ट सीरीज ही है, क्योंकि आपको भी एग्जाम क्योंकि टेस्ट के फॉर्मेट में ही देना पड़ता है। तो मैं आपको वो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी टेस्ट दें, आप मतलब पहले दिन मतलब 1 महीने 2 महीने बाद से आप टेस्ट देना शुरू कर दें। हर सैटरडे या फिर संडे हफ्ते में आप एक दिन चूज कर ले, उसके आप टेस्ट दे दें। तो जितना भी आपका पढ़ा मतलब ये मतलब काफी लोग ये जैसे मेरा एक फ्रेंड में उसका सर रिकमेंड करना चाहूंगा कि उसने मुझसे पहले कोचिंग लेना शुरू किया था, वो जनवरी से शुरू किया था। लेकिन उसने कोई भी टेस्ट नहीं दिया था। और वो हर लाइव लेक्चर देखता था। मैंने उसको बोला भी था कि तू लाइव मत देख, तो खत्म नहीं कर पाएगा। स्टिल और उसने लाइव देखा तो उसका 70% ही सिलेबस खत्म हुआ था। तो जब तक उसे पता लगा कि वो गलती कर रहा है तब तक नवंबर दिसंबर आ गया। और ना ही तो उसने कोई टेस्ट दिया था, ना ही उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो उसका तो मतलब काफी इस साल भी गया और उसका कुछ मतलब फायदा भी नहीं हो पाया। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप टेस्ट सीरीज मतलब पहले से जब एक चैप्टर खत्म हो जाए, अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिले तो वो दे दीजिए, या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। इसका मतलब काफी लोग का ये रहता है कि नंबर कम आए तो क्या होगा, या फिर ये तो मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार फुल रिवीजन दे लूँ उसके बाद दूंगा। तो ये नहीं, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा ऐसा ही होगा कि आप आपका कुछ ना कुछ पोर्शन मतलब बचा ही रहेगा। तो आपको हमेशा टेस्ट तो आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरे मार्क्स कम आए तो क्या होगा। तो अभी अभी दे दीजिए, तो आपको जो गलती होगी आपको मालूम चल जाएगी। आपको मतलब एक को कॉपी करके उसका आप नीट लिख लीजिए कि क्या क्या आपसे गलती हुई, तो नेक्स्ट टाइम आप देख लीजिए कि आपको क्या गलती नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट्स भी मैं बनाता था लेक्चर देखने के साथ साथ।
और एक मेरी कॉपी ने मेरी हेल्प की थी, वो थी मिस्टेक कॉपी। तो जैसे मैं टेस्ट सीरीज देता था, उसमें मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया या फिर कोई क्वेश्चन आ गया जिसका मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं क्या है, तो वो मिस्टेक कॉपी में क्वेश्चन लिख लेता था। मतलब मैं क्वेश्चन ही लिखता था, आंसर ज्यादा नहीं लिखता था, क्योंकि आंसर मेरे दिमाग में मतलब रहता था, क्योंकि उसको हफ्ते में 2-3 बार मैं देख ही लेता था, तो आंसर दिमाग में छप जाता था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऐसा ऐसा आंसर आएगा। क्योंकि ये सर मैंने ये फील किया है पर्सनली कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ लीजिए, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो शायद मतलब लेक्चर्स में कवर नहीं होंगे, तो आपको टेस्ट सीरीज में ही मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो गेट में ना भी आए, बट स्टिल आपको एज ए लर्निंग के लिए आपको लिख लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं अलग से एक मिस्टेक कॉपी बना के रखा। तो ये मेरा फुल प्रिपरेशन था, और इसको ही मैं तो मतलब मैंने मतलब ये मैं बोलूंगा, मैं ज्यादातर जो क्या बोलते हैं उसको मतलब इसको मैंने फॉलो किया। मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं इसको नहीं फॉलो कर रहा हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ। और इस दौरान एक, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, जैसे आपने बोला, तो मैं इसको ये बोलूंगा कि प्लीज कोई ये छुट्टी वुट्टी वगैरह मत लीजिए। मतलब दोस्त के साथ एक दिन घूमने चले गए, पूरा दिन ही खत्म हो गया, या फिर 2 दिन डिप्रेशन में, 2-3 दिन ही पढ़ाई से बंद हो गए, ये मत कीजिएगा। क्योंकि इसमें काफी दिक्कत होता है। क्योंकि मेरा एक बार ऐसा हुआ था, 1-2 दिन मेरा पढ़ाई नहीं कर पाया था, तो उसके बाद मतलब उस 2 दिन को कवर करने के लिए मुझे 2 हफ्ते लग गए। तो ये होता है। तो मैं बोलूंगा कि जितना हो सके आप प्रिपरेशन फेज में ही रहे, और कोशिश कीजिए ऐसे लोग के साथ ही मतलब आसपास रहने की जो आपको सपोर्ट करे, rather देन कि बोले कि क्या होगा एग्जाम देके, या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके चार आसपास अगर रहे तो उससे दूर रहिए। ओके, तो आपने बहुत ही डिटेल में बता दिया आपकी स्ट्रैटेजी। सिलेबस कंप्लीशन आपका नवंबर तक हो गया था, एंड आपका नवंबर दिसंबर जैन पूरा टेस्ट सीरीज पे था। और फिर आपने बताया कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी थी कि चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। इससे क्या होता है, बोरिंग नहीं होता है कि वही नोट्स बार बार देखने से बेटर है कि टेस्ट लिखो, वहाँ पर कमियां पता चलेगी, कंसेप्ट की कमियां है, थॉट प्रोसेस की है, हम्म या सिली मिस्टेक है, क्या चीज़ है। फिर वहाँ से आप अपने नोट्स में जा करके रिवाइज कर सकते हो। एंड आप हम्म शॉर्ट हम्म नोट्स हम्म हम्म बनाते हम्म थे, एंड साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करते थे। सो ये आपकी स्ट्रेटजी थी, एंड आपने एक रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं कि अलग से बनाया था कि अगर क्लास में ना कराया गया हो तो उसको नोट करते जाओ, शायद वो आ जाए। प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट हर टॉपर हम्म, को वो प्रोबेबिलिटी कम वाले ही क्वेश्चन चाहिए कि अगर एग्जाम में आ गए तो हमसे बन हाँ जाने हाँ चाहिए। हाँ। तो वो चीज़ें आपने करी थी, मिस्टेक कॉपी आपने बनाई थी, और आपने कहा कि कंसिस्टेंसी इज दी की, कि आपको कोई भी दिन छोड़, हम्म। अगर मन ना भी हो तो 2 घंटे पढ़ाई कर लो, बट वो जीरो हाँ नहीं कर हाँ सकते। सर, एकदम ओके। एकदम एकदम सर। हाँ, तो अब मेरे को ये बताना कि जैसे अगर मेरे पास एक हफ्ता पढ़ाई के लिए है, तो इसमें आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि नया सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज कब देना है, रिवीजन पीवाईक्यूज कब करना है, इसको ब्रेक कैसे किया? हाँ हाँ, तो सर मैंने एक एक्सेल शीट में एक रूटीन बना लिया था अपना। तो उसको मैंने प्रिंट करके ले ले आया था। तो उसमें सर जैसे मेरा, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था जैसे मैंने बोला, तो उसमें मेरा मार्क्स थे कि ये टाइम तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये 2 घंटे मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। तो वो सब मतलब मैं मार्क करके रखा था कि ये सब दिन मेरे पास नहीं है। बाकी जितने भी स्लॉट्स है तो उनमें 2 घंटे 2 घंटे के स्लॉट्स में मतलब बुक करके लेता था, क्योंकि मैं रेकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था। तो मैं खुद से पहले से ही सोच लिया था कि ये सब्जेक्ट तो मैं इस 20 दिन में खत्म करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग इस दिन मुझे 2 लेक्चर देखना है, इस दिन में 2 लेक्चर देखना है। तो मेरा ये सब फॉर्मेट रहता था, जो मतलब शेड्यूल प्रॉपरली रहता था। फुल 100% में नहीं बोलूंगा कि मेरा शेड्यूल फॉलो हो पाता था, क्योंकि 100% पॉसिबल नहीं है। तो मैं लेक्चर्स उस अकॉर्डिंग ले जाता था। उसके बाद सर मान लीजिए मैंने लिखा कि 2 घंटे मुझे अभी डीएवी करना है, ये 2 घंटे मुझे पीआईक्यूज करना है, और उसके बाद ये मुझे इस टॉपिक का ये टेस्ट देना है इस टाइम पर। तो सर मैं ये मेरा पूरा एक शेड्यूल रहता था। और किस महीने कौन सा सब्जेक्ट होगा, किस महीने के एंड में खत्म होगा, तो वो भी मैंने पूरा मतलब प्रिंट आउट करके मतलब सामने ही आंखों के मतलब टेबल जो है, टेबल के सामने ही लिख दिया था, ये करना है। ओके, तो इन शॉर्ट सभी को एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, डेली बेसिस पर हम्म। क्या काम करना है वो चीज़, और ये काम करते करते हफ्ते में कितना अकम्प्लिश हो जाएगा, और महीने में मैं क्या ख़त्म कर पाऊंगा। इससे आपकी एक ट्रजेक्टरी बनती है कि इस समय तक मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, इस समय तक मेरा पूरा पीवाईक्यू हो जाएगा। यस सर। तो अगर आप ऐसा नहीं बनाते हो तो ये तो ऐसी बात है कि बस आग बंद करके आप चल रहे हो, पता नहीं कि कहाँ हाँ पर हाँ हाँ पहुंचोगे। हाँ। और ये आपने एक एग्जांपल एग्जैक्टली। भी दिया था कि आपके फ्रेंड ने लाइव क्लासेस किया विदाउट ये कैलकुलेशन कि भाई सब्जेक्ट कब खत्म होगा, कब फिर मैं रिवाइजन कर पाऊंगा, कब पीवाईक्यू कर पाऊंगा। तो ये सब वो नोट ही नहीं कर पा रहा था, बस वो ऐसा था कि यस बस सर, लाइव एग्जैक्टली। लेक्चर करते रहना, और फिर हाँ हाँ उसका हाँ अच्छा हाँ। नहीं भी गया होगा। तो ये गलती यस। आपको नहीं करनी है। एंड जैसे इन्होंने बताया, रिकॉर्डिंग से आप कम समय का अगर प्लान कर रहे हो कि एक साल में ही खत्म हाँ। करना है, सो रिकॉर्डिंग वुड बी दी बेस्ट थिंग। लाइव तभी करना चाहिए, मैं यस सर। रिकमेंड करता हूँ कि कोई एक सब्जेक्ट बहुत ही खराब है तो उस समय आप लाइव कर लो 1 से 2, बट अगर 10 सब्जेक्ट लाइव करोगे तो फिर 2 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा।
तो ये एक एग्जैक्टली। इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। और मुझे लगता है आपने पूरा ही जो मैं फ्यूचर क्वेश्चन लेके आया था, आपने इसी में सब कुछ बता दिया, पीवाई क्यूज में कैसे क्या करना है। अच्छा एक बार है ना, एक ये डाउट आता है स्टूडेंट का कि सर मैंने सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म तो कर लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, बट पीवाई क्यू बनते ही नहीं है। तो क्या आपके साथ ये सिचुएशन हुआ था? अगर हुआ था तो नहीं, उसे कैसे ओवरकम एक्चुअली किया? सर, एक्चुअली ये काफी कम हुआ था, क्योंकि मतलब जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसा था, मतलब मैं फुल फोकस देके ही पढ़ता था, कॉन्सेप्ट मेरे लगभग क्लियर हो ही जाते थे। तो पीआई क्यूज मेरे अबाउट 70 to 80% मतलब हो जाते थे। रिमेनिंग 15-20% नहीं होते थे। तो उसका मैं सोल्यूशन देख लेता था, मतलब 2-3 बार ट्राई करता था, उसका सोल्यूशन देख लेता था। अब ये चीज में, हाँ, एक दो सब्जेक्ट मेरा ऐसा था, मतलब जो जो मैकेनिकल के होंगे वो आइडिया कर पाएंगे, आरएसी बोल के हमारा एक सब्जेक्ट होता है, और पावर प्लांट बोल के होता है। तो उस दोनों में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी, पर उसका प्रॉब्लम ये एक था सर, क्योंकि वो मैं काफी रश में खत्म किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो उसके लिए मतलब मैंने 15 दिन रखे थे। तो उसके उसमें ये हुआ था कि सर जो क्लास में जो क्वेश्चन करवाते थे, तो वो मैं नहीं करता था, मेरा बस थ्योरी पढ़ के जाता था। और जब पूरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, तब मैंने जाके पीआईक्यू किया। तो ये हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि जो लोग का पीआईक्यू नहीं होता है, तो ये हो सकता है कि वो लोग शायद पूरा सब्जेक्ट खत्म होता है उसके बाद 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद, मतलब एक गैप दे देते हैं, उसके बाद जाके शायद पीआईक्यू करने जाते हैं। ऑल दो मेरे जो बाकी जो सब्जेक्ट मेरे जितने भी बोले, तो उसमें मैं ये नहीं करता था। आज क्लास हुआ तो आज ही मैं पीआईक्यू करने गया, आज ही जिस टॉपिक ने सर ने बताया, तो उसमें अगर मुझे 5 पीआईक्यू मिले तो 5 ही में कर देता था उसी दिन। तो ये हो सकता है। और सेकंड सर, मैं ये बोलूंगा, लास्ट के जो 2.5 महीने जब मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिए, तो टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे टू रिवीजन, मतलब जो आपका रिवीजन होगा वो टेस्ट सीरीज से काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब जब मैंने ऐसे काफी क्वेश्चंस थे पीआईक्यू के से, जो मैं पहली बार जब करने गया था, तो 15-20% क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि नहीं हुए थे। लेकिन टेस्ट सीरीज के बाद वो क्वेश्चन जब मैं रिविजिट करता था, तब लगता था ये तो काफी आसान है, ये एक बार में ही हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये सर एक प्रोसेस टाइप का है, मतलब पहली बार में आपको शायद दिक्कत होगी, लेकिन आपको मतलब हार नहीं मानना है, वो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अप टू सर्टेन टाइम, उसके बाद शायद आपको चीजें थोड़ा मतलब इजी लगने लगेंगी। इधर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरा इसमें सर एक पॉइंट में ये भी ऐड करना चाहता हूँ सर, मेरा जैसे काफी लोग होते हैं मेरे मैकेनिकल के इंजीनियर में, जो कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ते, तो उनको एक साल में ही सब पढ़ना पड़ता है। तो मेरे केस में इसमें मेरा बेनिफिट ये था कि मेरा मतलब जो कॉलेज के सर भी जितने लोग थे, तो वो काफी अच्छा पढ़ाते थे, मतलब 80% सर अच्छा पढ़ाते थे। तो मैं क्लास में जितना भी अटेंडेंस दिया, लेकिन एक एक हफ्ते भी पढ़ के मतलब मैं टच में रहता था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये चीज है तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना है, पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो ये क्लास मेरा कभी नहीं हुआ। तो मेरा एक बेस एक ऑलरेडी था, और क्योंकि मैं 11-12 के बच्चे को भी पढ़ाता था फिजिक्स, तो मेरा एक लॉजिकल माइंड मेरा था, मतलब मैं चीजें कनेक्ट कर लेता था कि इसके साथ ये होगा, ये लॉजिक होगा, वो लॉजिक होगा। तो वो रट्टा मारने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक कोशिश हो सकता है। ज्यादातर मैंने जैसा देखा कि काफी लोगों को परेशानी इसलिए होती है क्योंकि उनका बेस थोड़ा मतलब वीक रहता है 11-12 की वजह से, या फिर शायद कॉलेज में उन्हें अच्छे टीचर नहीं मिले, या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए शायद थोड़ा वीक हो सकता है। तो उस केस में मैं ये करूंगा कि आप जब क्लास कर रहे हैं तो आप ध्यान से करें, और कोशिश करें कि उसी दिन उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसी दिन कर ले, rather उसको लेट करने के लिए। तो ओके, तो ये सब मैं आपका बोलूंगा। यही सजेशन है कि जब कंसेप्ट फ्रेश है तभी प्रैक्टिस कर लो पीवाई क्यूज, क्योंकि यस। जब कंसेप्ट जब आगे बढ़ जाते हो और अगर रिवीजन नहीं किया है तो गैप आ जाएगा और क्लैरिटी हाँ, हाँ। नहीं होने के कारण आपसे पीवाई क्यूज नहीं बनेंगे। ओके, तो बहुत बढ़िया। अच्छा आप मेरे को ये बताना, जैसे आपने एक साल का ड्रॉप लेके ये प्रिपरेशन किया, तो माइंडसेट में हमेशा है ना एक डाउट रहता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। बच्चे बहुत मुझे कहते हैं सर, डेली बेसिस पर ये ओवर थिंकिंग होती है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा दोस्त का तो बढ़िया हो रहा है, अरे उसके लाइफ में तो देखो तो आईटी जॉब कर रहा है, बहुत बढ़िया पार्टी वार्टी कर रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकले? सर बेस्ट थिंग तो सर मैंने थी कि मैंने सोशल मीडिया हटा दिया था। तो दोस्त क्या कर रहे, तो पहली बात तो मुझे उतना दिखता ही नहीं था। व्हाट्सएप मेरा था, लेकिन उतना मैंने स्टेटस नहीं देखता था किसी का, एक था। और सर एक चीज थी कि जैसे सर आपने बोला कि ये मुझे भी होती थी, जब क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स तो मेरा सर अप्रैल में हो गया था, लेकिन सर टेक्निकल मैंने मई के एकदम लास्ट वीक में मैं जाके शुरू किया। तो जो मेरा दोस्त को मैंने एग्जाम्पल दिया, वो जनवरी से ऑलरेडी शुरू करके रखा था, तो उसका 3-4 सौ तब तक हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि मैं कॉम्पीट में कैसे करूं, मतलब 4 महीने पहले से ही कोई पढ़ रहा है, मैं बस अभी स्टार्ट किया हूँ, और इसलिए पहले मैंने गेट का भी प्रिपरेशन लिया भी नहीं था। तो बट ये मैं बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी अगेन, अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे, आपके पास अगर एक प्रॉपर प्लान है, अगर आप टेस्ट देते जाएंगे, और अगर टेस्ट सीरीज में आपके लगभग ठीक ठाक मार्क्स आते रहेंगे, तो उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप टेंशन करके करके हो जाएगा, तो नहीं होगा। मतलब टेंशन होगा, लेकिन आपको उसको साइड में रख के भी पढ़ना होगा। और इसी के साथ साथ मैं यही बोलूंगा कि नेगेटिव चीजों से आप जितना हो सके दूर रहिए। जैसे मैं वही करता था, मैं
मतलब पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेरे साथ दो तीन ही ऐसे दोस्त होंगे जिनसे मैंने उतना बात किया, मतलब जो जो मैं वो मेरा दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहा था उससे बात की थी, और बाकी दो तीन दोस्तों से मतलब महीने में एक दो बार बात हो जाए तो ही बहुत है। तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको रहना चाहिए। और पहली पहली जब प्रिपरेशन आप शुरू करेंगे तब आपको ये डेफिनेटली होगा ही, मतलब ये होगा ही, नॉर्मल है। लेकिन इसी के लिए आप मतलब प्रिपरेशन। आई गेस इंटरनेट स्टॉप हो गया है आपके यहाँ से, एक बार चेक कर सकते हो। सर मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो सर। हाँ, बट आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है, ऑडियो आ रही है। हाँ हाँ, अब ठीक है। आई गेस थोड़ा अटक रहा है, बट ठीक है। हाँ, तो वही आपने बताया कि अगर आप काम करते रहोगे, तो काम करते रहोगे तो फिर आपको दिमाग में स्पेस नहीं होगा, फ्री टाइम, जब फ्री टाइम नहीं होगा तो हाँ हाँ बाकी के ख्याल आएंगे नहीं। और दूसरा आपने कहा कि सोशल मीडिया हटा दो ताकि फालतू का डेटा दिमाग में ना आए कि कौन क्या कर रहा है, हाँ। और कंपैरिजन ना हो। तो ये आपने एक बढ़िया चीज़ कही कि अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज पॉसिबल एंड डू मोर वर्क, ताकि सेटिस्फैक्शन भी हो और काम से रिजल्ट भी आए। अच्छा, आखिरी का मेरा सवाल होता है इंटरव्यू का, आपसे भी पूछना चाहूँगा, टॉप थ्री गोल्डन टिप्स फॉर द गेट 2026 एस्पिरेंट्स। सर एक तो बोलूंगा कि आप कंपेयर मत कीजिए, पहली बात। ऐसा होता था जैसे मेरा सर शुरुआत में होता था कि टेस्ट सीजन मार्क्स कम आते थे, या फिर रैंक काफी पीछे रहती थी, या फिर क्लास में सर मेरे आगे मेरे पहले किसी ने अगर आंसर कर दिया होता है, या फिर क्लास के क्वेश्चन नहीं बनते, पीआईक्यूज का भी कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप कंपेयर मत कीजिए, आप बस अपने खुद के साथ कंपेयर कीजिए कि मेरा ये नहीं हो रहा है तो मुझे ये आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कंपेयर किसी से मत कीजिए, कंपेयर में बेकार आपको टेंशन आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, तो उससे आपको प्रिपरेशन खराब ही होगी। तो कंपेयर मत कीजिए, पहली चीज। सेकेंड चीज मैं बोलूंगा कि आपको कंसिस्टेंसी मतलब रखना है तो रखना है, मतलब ये एग्जाम नहीं होगा, मतलब अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो ये एग्जाम गेट एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मतलब एक दो जन का हो जाता है जो काफी मतलब शायद उनका ब्रेन को अलग लेवल में चलता है, तो लेकिन ज्यादातर लोगों का कंसिस्टेंट के अलावा नहीं होगा, मतलब एक महीने करके दो महीने करके नहीं होगा, आपको प्रॉपर 9 to 10 मंथ्स आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप एक अच्छा रैंक चाहते हैं। तो आप मैं बोलूंगा कि आपको प्लीज कंसिस्टेंट रहिए, या इधर उधर मत जाइए। और थर्ड चीज जो मैंने गलती की उन गलती से सीखिए, मतलब सिली मिस्टेक मत कीजिए। आप प्रॉपर टेस्ट दीजिए, क्योंकि काफी लोग टेस्ट ही नहीं देते, तो आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। और हर एक एक्सपेक्ट, जैसे सर ने भी बोला कि अनएक्सपेक्टेड जितने भी चीजें हैं उनको आप पहले से ही सोच के रखिए कि ये चीजें हो सकती है। तो आप मेंटल प्रिपरेशन उस तरीके से लाइए, क्योंकि मेरा ये एक में गलती कर दिया, मेरा रैंक इतना नंबर से मेरे वो काफी ज्यादा कट गए और मेरा रैंक भी मेरा काफी पीछे आ गया। तो आप प्लीज ये गलती मत कीजिए। तो ये तीन ही टिप्स मैं देना चाहता हूँ फिलहाल। ओके, तो मैं सम अप करना चाहूँगा, सबसे पहले तो कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपकी जर्नी, आपकी सिचुएशन, आपकी एनवायरनमेंट यूनिक है, तो आपकी स्टोरी भी यूनिक है। बिलीव रखना है अपने आप पर और काम करना है। दूसरा आपने कहा कि कंसिस्टेंट लेवल पर काम करना है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस, किसी का इंस्पायरिंग टॉक देख करके एक दिन चार्ज हो सकते हो, बट शायद आपका हाँ वो हाँ। एक व्हाट्सएप स्टेटस ही है। दैट मोटिवेशन फ्लक्चुएट होता है और हैबिट ही आपको ऊपर पहुंचाता है। सो यस सर, यस सर। दैट्स द की फॉर सक्सेस। और तीसरा है, सिली मिस्टेक्स करो, और सिली मिस्टेक्स टेस्ट में करो, एग्जाम में मत करना। क्योंकि टेस्ट में जितना एग्जैक्टली सिली सर। मिस्टेक करोगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स तो करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो सीखा नहीं जा सकता। हम्म। तो टेस्ट में करना, जितना हो सके उतना करना, और अपने आप पर फिर एनालिसिस करना, क्योंकि अपनी गलतियां आप ही खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई आपको बता नहीं सकता। सो टेस्ट सीरीज में सिली मिस्टेक्स करो, एग्जाम में अवॉइड करो। एग्जाम में अगर सिली यस सर। मिस्टेक हो गई तो दर्द बहुत होगा। सो बहुत दैट्स ज्यादा सर। कोई नहीं, तो इसको ओवरकम भी कर लेंगे। एंड बेस्ट विशेस फॉर द हाँ। फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ही थैंक यू सर। इंस्पायरिंग जर्नी थी, ड्रॉप लेने के बाद इतना बड़ा मुकाम हासिल करना। एंड आई विश यू बेस्ट फॉर द फ्यूचर। कोई भी अगर आपको थैंक यू गाइडेंस चाहिए, पोस्ट गाइडेंस के लिए, आप मुझे मैसेज करना। आपके तरह ही सीनियर्स थे जो पीएसयूज में है, आईआईटीज में है, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा ताकि आपको भी मदद हो सके। सो यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर जर्नी विद आवर कम्युनिटी। आई गेस बाकियों को भी मदद हुई होगी इस पॉडकास्ट से। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर, और सर आपको भी काफी सारा सर थैंक यू मतलब इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए। ये मेरा प्लेजर है, आप जैसे स्टूडेंट जुड़ते हैं तो ये सारी चीज़ हो पाती है। बाकी एफर्ट्स तो दोनों साइड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।